हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। पूरी उम्मीद भी करती हूँ हम बहनों का कल का करवा चौथ का व्रत भी बहुत अच्छा रहा होगा और उन भाइयों का भी जिन्होंने अपनी धर्म पत्नियों के लिए व्रत रखा होगा। तो आजकल तो ट्रेंडिंग में है। तो यहाँ मैं अपने मुद्दे पर आती हूँ। मुद्दे के साथ साथ कुछ पंक्तियाँ हैं जो बहुत अच्छी हैं, पढ़ी हैं कहीं पर, तो मुझे लगा वो मैं सुनाना चाहूँगी कि अपने आप को मोक्ष के लिए ज़रूरी नहीं है कि पुनर्जन्म ही मिले। यानी कि हमें यदि मुक्ति ही चाहिए तो ये ज़रूरी नहीं कि हम मरकर दोबारा जन्म लें। यदि हमें मोक्ष ही चाहिए तो कभी कभी अपने गलत विचारों को त्याग कर, वो भी हमारा क्या होता है, पुनर्जन्म हो जाता है। यानी कि हम अपने नेगेटिव विचारों को त्याग देंगे तो फिर से एक हमें नया जीवन मिल जाएगा। यहाँ बात करेंगे हम टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की, जो कि मैं बताती चली आई हूँ कि मैं अपने अनुभव शेयर करती हूँ और मेरे जो सीनियर हैं आज जो गवर्नमेंट जॉब में हैं उनसे मैं कहीं ना कहीं सलाह और मार्गदर्शन लेती रहती हूँ। तो वही मेरा अनुभव, क्योंकि यहाँ निस्वार्थ भाव ये है कि जो मैंने अपनी लाइफ में गलतियाँ झेली हैं, जो मार्गदर्शन मुझे जब मिलना चाहिए तब मुझे नहीं मिला, हो सकता है तब मिल जाता तो शायद कुछ बहुत अच्छा हो जाता। फिर कहते हैं कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है, तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं सच हो। लेकिन मैं जो मानती हूँ वो ये मानती हूँ कि मुझे अपना या हमें अपना कर्म पहले करना चाहिए, बाकी किस्मत तो अपनी बात की चीज़ है। तो त्यौहार के साथ साथ, क्योंकि त्योहारों का आगमन हो चुका है, कल करवा चौथ हो चुकी है सभी की और अब आएगी हमारी दीपावली। तो इन त्योहारों के बीच घर में बहुत ज़्यादा काम है हम महिलाओं के लिए, खासकर घर भी, यदि कोई जॉब कर रहे हैं तो वो भी, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकी हुई है। इसके साथ साथ कैसे टाइम को मैनेज करें। मैंने अपने सीनियर से कहा कि हम प्राइवेट जॉब भी करते हैं और हम गृहिणी भी हैं, तो हम कैसे टाइम मैनेज कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा आप टाइम मैनेज की बात कर रही हो, मेरे जो साथ सहचर्य उनके मित्र हैं वो जॉब भी करते हैं, अपनी घर गृहस्थी भी संभालते हैं और IAS की तैयारी भी कर रहे हैं। तो मैंने कहा वो कैसे संभव है। तो बोले संभव है यदि व्यक्ति की इच्छा हो तो यहाँ पर इच्छा शक्ति हमारी प्रबल होनी चाहिए कि हमें वो काम करना ही है, एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट। यदि आप ये सोच लेंगे कि हाँ मुझे इस काम में खरा उतरना ही है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा टाइम मैनेज का, तो मैं ये कहूँ कि स्कूल में जब जैसे जितना टाइम मिलता है वो अपना व्यर्थ इधर उधर ना करके अपनी किताबों में, अपनी पढ़ाई में देते, चाहे वो आधा घंटा ही क्यों ना दें। उनका कहना था आप भले ही अपनी पढ़ाई को निरंतर, यानी कि डेली आधा घंटा भी दे रहे हैं, तो भी आप सोचिए आधा आधा घंटा आपका कितना बैठ जाएगा। यानी दिन भर में आपने आधा घंटा स्कूल में दिया, आधा घंटा घर में दिया, आधा घंटा बाहर दिया, यानी कि जैसे तैसे मिला कि आप टुकड़ों में भी समय दे रहे हैं। तो वो टुकड़ों में समय इकट्ठा करेंगे तो मुझे लगता है आराम से दिन भर का 2 घंटे हो जाएगा। ये माना कि हम बैठकर एक साथ 2 घंटे नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी मजबूरी, हमें बहुत सारे ऐसे काम भी हैं जो करने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी जो टाइम मैनेजमेंट का देखा है और जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, तो मैं उन गृहिणियों के लिए ये कहूँगी, जो नए छात्र छात्रा हैं उनको तो मैं यही कहूँगी कि आप जितना अधिक समय दे सकते हैं पूरी कोशिश करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। रही बात मेरे जैसी उम्र की और जो गृहिणी मेरी महिलाएँ हैं या जो भाई हैं मेरे, तो मैं यही कहूँगी उनके लिए कि डेली आप ये मैं कहती चली आई कि नियम बना लीजिए, आप प्रतिदिन आधा आधा घंटा ज़रूर देंगे। तो मैनेज ऐसे ही करना है। हमारे पास भी 24 घंटे, और जो सफल व्यक्ति होते हैं उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं। तो मैनेज हमें स्वयं से करना है। यानी कि जब हम कोई बात कहते हैं तो मुझे लगता है अपने साथ हम खुद से बेईमानी करते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास ये काम है, ये क्या हमारे बहाने हो जाते हैं। करने वाला तो कहीं से समय ढूंढ ही लेता है, जो करने वाला होगा वो निरंतर अपने प्रयास होते हैं कैसे मुझे समय कहाँ मिले। तो वही है कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में पास होना इतना आसान भी नहीं है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है और डीपली जितना पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी में, यानी कि 21 वाला पेपर देख के मुझे लगता है कि मेरे तो होश उड़ गए थे और अभी तक उड़े हुए हैं। समझ ही नहीं आ रहा कितना डीपली और पूछेंगे एग्जामिनर, कि हो सकता है जितना वो डीपली था उससे और ज़्यादा डीपली पूछ लें। हालांकि है तो सिलेबस ही, लेकिन सिलेबस हमारा क्या, समुद्र है। टीजीटी पीजीटी सिलेबस क्या हमारा समुद्र है, पता नहीं कब चीज़ कौन सी कहाँ से पूछ ली जाए।
तो यहाँ पर यही कहूँगी कि रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। समय को कैसे मैनेज करेंगे, यदि आप घर में हैं काम करें, मैंने पहले भी कहा ज़रूरी कामों को ही निपटाइए। यदि कुछ काम जो कि आगे ज़रूरी नहीं है उनका, तो उनको पोस्टपोन कर दीजिए, वो समय अपनी पढ़ाई में दीजिए। कल सब बहुत बिजी रहे होंगे तो जाहिर सी बात है बैकलॉग बना ही होगा, तो उस बैकलॉग को आपको इकट्ठा करना है, यानी कि थोड़ा थोड़ा समय में बांट लीजिए। तो यहाँ पर आज जो मैं बात कर रही थी वो यही कर रही थी, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें वो आप अपने हिसाब से करिए और मेरे हिसाब से करें। तो मैं यही कहूँगी कि मेरा तो यही है, जब जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। और रही बात कि किताब जब हम लेके बैठते हैं तो किताब खोलने का मतलब है कि लगातार हमें 2 घंटे कंटिन्यू चाहिए ही चाहिए। यदि एक बार किताब हाथ में आती है और हम पढ़ने लगते हैं तो फिर वहाँ से उठना हमारा नामुमकिन सा हो जाता है, फिर मन नहीं करता किताब छोड़ने का। यदि ऐसी हैबिट है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप कामकाजी भी हैं, घरेलू भी हैं, तो आप एक काम करिए, आपके साथ अभी अच्छी डिवाइस यंत्र, जिसको हम अलादीन का चिराग भी कह सकते हैं, आपका फ़ोन है, उसमें बहुत कुछ अच्छा मटेरियल है। तो क्लास लगा के रखिए और सुनते रहिए, काम करते रहिए। एटलीस्ट यदि आप 100 क्वेश्चन होंगे, 100 में से 10 भी आपके दिमाग में चले गए तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। सोचिए अगर रोज़ 10 क्वेश्चन आपके दिमाग में जाएंगे तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए कितने क्वेश्चन आपके दिमाग में चले गए हैं। सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ, आज की भागम भाग दौड़ में हम उम्र के लोगों को समय थोड़ा कम है, क्योंकि जो नए छात्र छात्रा उनका फोकस केवल स्टडी, उनकी कोई घर गृहस्थी नहीं है, उनके पास कोई ऐसा काम नहीं है, उनको क्या करना है केवल अपना पढ़ाई करनी है। और हमें सारी जिम्मेदारियां देखनी है, घर की भी, बाहर की, बच्चों की भी, अपनी खुद की भी। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जितना टाइम मैनेज आप खुद से कर सकते प्लीज़ करने की कोशिश करिएगा। स्कूल में मैं जानती हूँ करेक्शन वर्क बहुत होता है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, तो कोशिश ये करिएगा कि आप उसको घर पे जब आ जाएं, आप फ्री हों तो घर पे थोड़ा बहुत टाइम मिल ही जाता है। आप कोई भी काम कर, सब्जी काट रहे हैं, आप आटा गूंद रहे हैं, आप रोटी बना रहे हैं, तो आप इस समय को अपना सदुपयोग कर लीजिए। तो थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन करिएगा ज़रूर, और थोड़े से हमारा बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। तो जानकारी ये देनी थी, बाकी आगे जो भी मेरे अनुभव रहेंगे, जो मैं अपने सीनियर से सीखती आ रही हूँ और सीखूँगी, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एटलीस्ट कुछ का तो भला हो। जो मैं कहती हूँ कि हम जैसे लोग रह गए हैं, अभी भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेरी जो गलतियाँ हुई वो आप लोग ना करें, तो उन चीज़ों को अमल करें, उस पर गौर करें और अच्छे से प्रयास करें, आगे सफल हों। तो इसी के साथ वाणी को विराम दूंगी। बात अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए, अच्छे से खाना खाइए, अच्छे से नींद लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।